हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स से कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि हमारा जेई मेंस और नीट के एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और उसका हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, तो वो जो टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं प्लेन मिरर के बारे में। पहले तो प्लेन मिरर के बारे में हम पहला टॉपिक देखेंगे, मोशन ऑफ इमेज। मोशन ऑफ इमेज का मतलब पहले समझिए। जैसे कि आपने क्या किया होगा, जैसे कभी मॉल वगैरह में गए होंगे तो वहां पे देखते होंगे बड़े बड़े मतलब मिरर लगे होते हैं। क्या करते हैं, जब हम मिरर की तरफ जाते हैं तो हमारा इमेज भी क्या होता है, हमारे पास आता है। अगर मिरर से हम दूर जाते हैं तो क्या होता है, दूर जाता है वो इमेज। ठीक है। तो लेकिन अगर ऐसा भी वहां पर क्या केसेस था कि जो भी मिरर था वहां पर क्या था, स्टेशनरी था। लेकिन केसेस ऐसे भी तो हो सकते हैं कि मिरर क्या करे, मोशन करे, तब क्या होगा। ठीक है। तो उसी बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए ये देखते हैं। सपोज हमारे टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ इमेज। ठीक है ना। किसके लिए, प्लेन मिरर के लिए। ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, कोई मिरर हो गया। हमने क्या बोला कि मान लीजिए कोई एक ऑब्जर्वर है जो कि यहीं पे है। ये क्या है भाई, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर हमने मान लिया ए, ऑब्जर्वर फर्स्ट मान लिया इसको। और ये हमारा मान लीजिए कहीं पर ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, अरे स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ग्राउंड पे है। ठीक है। ये हमने मान लिया O2। ये हमारा कौन है, ऑब्जर्वर वन, मतलब कि O1, इसको हमने क्या मान लिया, O2। ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ये ऑब्जर्वर क्या देखता है कि मान लीजिए कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा प्लेन मिरर होता है, इसका जो इमेज बनेगा इससे बनेगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि ये यहां से कुछ a डिस्टेंस पे है तो ये भी कितने डिस्टेंस पे होगा, a डिस्टेंस पे। अगर ये हमारा मिरर की तरफ जाएगा तो ये अभी हमारा क्या करेगा, ये अगर मिरर को अप्रोच करेगा तो ये जो इमेज है इसका, इमेज क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को अप्रोच करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट के पास जाएगा। ये क्या हो गया, उसका इमेज हो गया, किसका, उस ऑब्जेक्ट का इमेज। तो ये वाला जो ऑब्जर्वर है जो मिरर के ऊपर है वो क्या ऑब्जर्व करेगा, वो क्या देखेगा कि जो इमेज का जो मोशन है और ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या बोल सकता है, फॉर ऑब्जर्वर फर्स्ट ऑब्जर्वर के लिए क्या बोल सकते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट हमारा किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में, लेकिन इमेज किधर है, नेगेटिव एक्स में। तो क्या हो सकता है कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है कहां पे है, मिरर पर है। ये हमारा क्या है, मिरर, मिरर के ऊपर ही तो है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज नेगेटिव, उसके अपोजिट है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये बात हुआ कि नहीं हुआ, किसके लिए, जो मिरर पे हमारा ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में ये बातें हुई। ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास पता है कि फॉर्मूला है कि अगर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है ना, अगर उसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हम इसी फॉर्मूला में क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। क्योंकि हमने मान लिया है कि भाई मिरर भी क्या कर रहा है, कुछ मोशन कर रहा है, मोशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमने केसेस लेके चले हैं, माइनस का वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमने क्या किया, इसको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये माइनस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस और ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या बोला कि जो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये माइनस क्वांटिटी है, इसको लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा।
ये भी नेगेटिव का इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। अब ये देखिए, जैसे कि अगर हमारा ये वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर वो भी क्या है, 0, अब ये वाला देखो, ये जो हमारा फॉर्मूला आया किसके लिए है, अब ये वाला देखेगा, ये वाला ऑब्जर्व करेगा तो इसको ऐसा दिखेगा। ठीक है ना। तो अगर हमने क्या बोला कि अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी 0 है तो उसके लिए भी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मिरर का जो वेलोसिटी वो क्या है, 0 है, तो जो ऑब्जर्वर को जो ऑब्जर्व होगा वही चीज इसको भी ऑब्जर्व होगा, जो कहां पे है, ग्राउंड पे है, जो ग्राउंड पे है, जो मिरर पे है, दोनों को क्या होगा, एक ही जैसा वो सिचुएशन फील होगा। ठीक है। अब हम ये देखते हैं हमको क्या निकालना, क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमको ये फार्मूला पता चल गया। ये फार्मूला हमको क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चंस के बारे में करते हैं। सपोज हमने पहला क्वेश्चन ले लिया इस तरीके से, मान लीजिए ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से ये ऑब्जेक्ट जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है। और ये इमेज भी मान लीजिए कि 4 मीटर पर सेकेंड की जा रहा है। ठीक है ना। किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में। देखिए ये भी हमारा पॉजिटिव एक्स में, ये भी हमारा पॉजिटिव एक्स में। तो हमको बताना है कि जो मिरर का जो इमेज का वेलोसिटी हो वो कितना होगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, नहीं तो आप पॉज करके आप खुद ट्राई करिए, फिर हम बता देते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये प्लस में जा रहा है तो उसको पॉजिटिव साइन से पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ कितना वेलोसिटी, 4 है, माइनस का कितना जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो हमको टर्म्स दिया हुआ किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ना। ठीक है। जितने भी चीजें हमको दी हुई हैं ये सब जो क्या है, ग्राउंड रिस्पेक्ट में। वहां पर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या मिरर के रिस्पेक्ट में। लेकिन जनरली जो हमको अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम ये मान सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो ये कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। किसका, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। कैसा आया है, पॉजिटिव का। इसका मतलब कि जो इमेज का वेलोसिटी किधर होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अब दूसरा, ये तो सबसे वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रश्न था। ठीक है। अब ये देखते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट हमारा इस तरीके से है, ये यहां से कुछ एंगल बना रहा है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है हमको, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तब हमको बताना है कि इसका जो इमेज है, इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है ना, इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। चलिए देखते हैं। ये मिरर हो गया हमारा। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक इधर, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। जो इधर आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, ये 16 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 20 cos ऑफ 37 डिग्री। तो 20 cos ऑफ 37 डिग्री का मतलब क्या होगा, 16 हो गया। और ये कितना जाएगा, 20 sin 37 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा ये चीज, और 12 हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये क्या आ जाएगा, 6i प्लस 12j होगा कि नहीं होगा। ठीक है। ये क्या हो गया, वेलोसिटी क्या होगा, किसका, ऑब्जेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड रिस्पेक्ट में। अब हमको इसके बारे में बताना है। अब ये देखिए, ये भी तो 16 होगा और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 16, ये कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये देखिए कि जो वेलोसिटी उस मिरर के पैरेलल में है वो कभी भी चेंज करेगा क्या, नहीं चेंज करेगा ना। ये क्या होगा, देखिए अब मिरर हमारा ऐसे हो गया, ये ऐसे जा रहा है, ये भी इधर से इमेज ऐसे जा रहा है, तो उनका तो डायरेक्शन क्या है, सेम है। लेकिन जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ना।
जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है किसके, उनके, जो कि वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है मिरर के परपेंडिकुलर, वो क्या करेगा, अपोजिट होगा ना एक दूसरे के। देखिए ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है लेकिन ये नेगेटिव एक्स में, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो माइनस का 16i प्लस का 12g हो जाएगा। क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिएगा कि वेलोसिटी का वही कंपोनेंट क्या करेगा, चेंज करेगा जो कि उस मिरर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न थे, इतने सिंपल प्रश्न नहीं आएंगे। अब देखिए जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो कि आने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक प्लेन है, एक प्लेन मिरर है, किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। अब कोई भी मिरर है तो वो किसी प्लेन में ही तो एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो हमने क्या मतलब, एक प्लेन मिरर है जो कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो वेलोसिटी दिया हुआ किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमको दिया हुआ है 3i प्लस 2j माइनस का 4k दिया हुआ है, क्या है इस पर वेलोसिटी दिया हुआ है। तो और ये जो हमारा जो प्लेन मिरर है ये क्या है, रेस्ट में है, इसमें है रेस्ट में। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये इस लेवल का प्रश्न आता है हमारा जेईई में और जेईई मेंस में और नीट में। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या बोला अभी कि जो वेलोसिटी का वही कंपोनेंट चेंज करेगा जो उस मिरर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सपोज हम आपको अब समझाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, मिरर है, ये मिरर है। अगर ये मिरर है तो ये जो इसका प्लेन है वो क्या है, एक्स वाई प्लेन है ना। मान लीजिए कि ये हमारा एक्स हो गया और ये हमारा क्या हो गया, वाई हो गया, एक्स वाई प्लेन। तो अगर कोई चीज अगर एक्स वाई प्लेन में ही मूव करेगा, ठीक है ना, इस तरीके से, तो उसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, जो भी उसका इमेज का वेलोसिटी है वो भी तो वही होगा ना। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के क्या परपेंडिकुलर जाएगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, अपोजिट होगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मिरर है जिस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है उस कोऑर्डिनेट का जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, ठीक है, वो चेंज नहीं करेगा इमेज का। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो जो एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का, उसी देखो हमारा जो जिस प्लेन में है उस मतलब प्लेन के कोऑर्डिनेट्स, वेलोसिटी कोऑर्डिनेट मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट उस प्लेन के वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला टर्म्स और ये वाला जो टर्म्स है वो चेंज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। बात समझ आ रही? अब क्या बोल रहा है, अब जो बाकी जो तीसरा वाला कंपोनेंट बचा वो के वाला, वो क्या करेगा, वो चेंज करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पे वो रेस्ट में बोला है, तो जो भी चेंज करेगा वो यही चेंज करेगा ना, जो भी चेंज करेगा वो यही चेंज करेगा। तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ, रेस्ट में दिया हुआ, इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि अब हमको ये वाला चेंज करेगा नहीं, तो इसको हमने छोड़ दिया। अब हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस का 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है ना। अब हमको क्या दिया हुआ, ये वाला टर्म्स क्या है, 0 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब हमको चाहिए क्या, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट हमको, ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज नहीं करेगा, हम इसकी बातें कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ
इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू माइनस का माइनस ऑफ 4k हो जाएगा ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 4k हो जाएगा प्लस का ना, ठीक है। इसका मतलब कि जो z वाला जो z का जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो क्या आ जाएगा प्लस का हो जाए। तो अगर हमको ये देखना पड़ेगा टोटल मतलब कि पूरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी पूरा, तो वो कितना आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आ जाएगा, ये वाला टर्म तो वैसे ही रहेगा 3i प्लस 2j प्लस का 4k हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये वाला जो कंपोनेंट है वही तो चेंज करेगा, ये वाला जो टर्म है वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि इसी वाले प्रश्न में हम क्या ले लेते हैं कि मान लीजिए हमने क्या बोला, यहाँ पे रेस्ट था, अब हमने केस ले लिया कि मान लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने क्या मान लिया, मान लीजिए कि 2k मान लिया हमने, क्या मान लिया 2k मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तब क्या होगा, अब सोचिए कि जो हमारा मिरर है जिस प्लेन में है उस प्लेन के वेलोसिटी कंपोनेंट चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब x वाला कंपोनेंट y वाला कंपोनेंट चेंज नहीं करेगा, जो भी चेंज करेगा कौन करेगा z k वाला चेंज करेगा। और हमको इस केस में हमको वेलोसिटी का कंपोनेंट भी दिया हुआ है, तब क्या करेंगे, अब वही वाला फार्मूला आप लगा दीजिए 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू किस क्या चीज ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो हमको ये वाला चाहिए कौन है, तो i v i g इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ क्या चीज ये वाला टर्म्स, तो ये 2 पुट कर दीजिए यहाँ पे माइनस, ये माइनस का माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस लेंगे तो ये 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हमने क्या निकाला है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन z डायरेक्शन, ठीक है ना। z डायरेक्शन की तो बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग इसकी तो बात की ही नहीं, हमने z की बात कर रहे हैं, किसकी z में किसकी बात कर रहे हैं इमेज की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा जो वेलोसिटी ऑफ इमेज होगा ये हम लोग मैग्नीट्यूड की बातें किए हुए हैं, ये एक डायरेक्शन की मैग्नीट्यूड की बात किए हुए हैं ना। तो क्या हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट का वैसे ही रहेगा, तो y प्लस का क्या हो जाएगा ये 8k हो जाएगा। ये क्या होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया किसके रिस्पेक्ट में ग्राउंड, बात समझ आ गया। चलिए ये हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में समझा और प्लेन मिरर में मोशन ऑफ इमेज के बारे में समझा हम लोगों ने, ठीक है ना। अब अगला जो प्रश्न है हमारा, अब अगला जो टॉपिक है अब रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है ना। अब रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर में क्या होता है, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा ये इस तरीके से कोई मिरर है, ये हमारा क्या हो गया इंसिडेंट रे और ये क्या हो गया रिफ्लेक्टेड रे। अगर हमने इस प्लेन मिरर को अगर हमने थीटा रोटेट कर दिया, हमने क्या किया थीटा रोटेट्स कर दिया ना, हमने क्या किया थीटा रोटेट्स कर दिया, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या कर जाएगा, वो भी तो रोटेट करेगा ना, ठीक है। तो रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, जो रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कितना जाएगा, मतलब थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कितना जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा थीटा ऑफ किसका मिरर का। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे का इक्वल्स टू उनके बीच में जो मिरर का जो रोटेशन है, ठीक है, उसका क्या होगा 2 टाइम्स होगा। ये थीटा एम क्या है, किसका रोटेशन है मिरर का, ये थीटा आर किसका है रिफ्लेक्टेड रे का है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा आर इक्वल्स टू डी डी, या मिरर हो जाएगा यहाँ पे थीटा एम डी टी, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा एम, ये क्या हो जाएगा ओमेगा आर,
2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। ये किसका है? देखिए ये ओमेगा किसका है? मिरर का एंगुलर वेलोसिटी। ये किसका है? रिफ्लेक्टेड रे का। मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगुलर वेलोसिटी है क्या है? 2 टाइम्स होगा किसकी? मिरर के एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा? 2 टाइम्स होगा। चलिए आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। सपोज ये हमारा कोई रिफ्लेक्टेड, ये हमारा इंसिडेंट रे होगा, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्पॉट बन रहा है ना, ठीक है ना। ये कोई सर्कुलर क्या है, स्क्रीन है, उसके देखिए रिफ्लेक्टेड रे का एक स्पॉट बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और हमने बोला कि इसका जो रेडियस है, जो सर्कुलर स्क्रीन है उसका जो रेडियस है कितना है? 10 मीटर है। ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो ये ओमेगा है इसका, ये किसका, ये मिरर है, जो इस मिरर का जो ओमेगा है उसको हमने क्या मान लिया? ओमेगा ऑफ मिरर मान लिया हमने 20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 20 रेडियन पर सेकेंड। तो हमको बताना है कि जो स्पीड है, लीनियर स्पीड ऑफ स्पॉट, ठीक है, लीनियर स्पीड ऑफ स्पॉट वो कितना होगा? ठीक है, चलिए ये देखते हैं। देखिए अभी हमने जो पिछला पढ़ा वो क्या था वहां पे कि जो हमने जो पढ़ा कि जो रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे था वो अगर थीटा है, उसका जो थीटा है वो 2 टाइम्स ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर था, तो ओमेगा भी तो 2 टाइम्स ही होगा उसका। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम ओमेगा ऑफ स्पॉट निकाले या ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे अगर निकालेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा ऑफ मिरर, तो ये कितना आ जाएगा? 2 ओमेगा ऑफ मिरर कितना है? ये 20 है, तो 20 ये कितना आ जाएगा? 40 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। ये ओमेगा आर है। ये ओमेगा आर किसका? रिफ्लेक्टेड रे का। जो रिफ्लेक्टेड रे का जो ओमेगा होगा वही ओमेगा उस स्पॉट का भी होगा जो कि वो सर्कुलर स्क्रीन पे है। ठीक है, तो अगर उसका हमको चाहिए लीनियर स्पीड तो v इक्वल टू क्या होता है हमारा? r इंटू ओमेगा होता है। r कितना दिया हुआ है हमको? 10 दिया हुआ है। ओमेगा हमको कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। तो उसका जो लीनियर स्पीड कितना आ जाएगा? 400 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये किसका है? उस स्पॉट का लीनियर स्पीड कितना जाएगा? 400 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जैसे कि अगर रोटेशन हमको दिया हुआ है किसी भी प्लेन मिरर का तो हम रिफ्लेक्टेड रे का क्या निकाल सकते हैं? रिफ्लेक्टेड रे का हम रोटेशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ये हमारा एक मिरर हो गया, ठीक है ना, ये एक मिरर हो गया। मान लीजिए कि यहाँ से एक रे आ रहा है और ये रे गया इधर से, मतलब कि ये समझिए कि ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। ये हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है, और मान लीजिए कि ये वाला एंगल हमको कुछ दिया हुआ है, मान लीजिए 20 डिग्री हमने दे दिया, तो अगर ये तो हमारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ये 20 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड जो रे होगा वो भी कितना होगा? 20 डिग्री ही होगा। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या पूछ रहा है? कंडीशन पूछ रहा है कि रोटेशन ऑफ, देखिए पूछ क्या रहा है? थीटा ऑफ मिरर पूछ रहा है such that रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है बिकम्स
पहला पॉइंट है इसमें और दूसरा पॉइंट है बिकम्स हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, और बिकम्स वर्टिकल, ठीक है ना। पहला देखिए जैसे कि इसमें क्या पूछा थीटा ऑफ, मतलब कि उस मिरर का रोटेशन कितना होगा जिसके लिए हमारा जो रिफ्लेक्टेड रे हो जाए क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, पहला केस है। दूसरा क्या होगा, वर्टिकल हो जाए, ठीक है। जब ये दोनों केस पूछ रहा है तब क्या होगा, रोटेशन ऑफ मिरर। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहला केस क्या पूछ रहा है हमारा, हॉरिजॉन्टल, पहला पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल के केस में, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल होने के लिए बोल रहा है वो, तो हॉरिजॉन्टल होने का मतलब क्या हो गया कि एक तो हमारा यही हो जाए, जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारा इस तरीके से हो जाए, जैसे कि ये भी तो हॉरिजॉन्टल, अगर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है हमारा इस तरीके से, तो ये भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो गया, नहीं हुआ, हो गया। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए तो थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे वो कितना हो गया, 20 डिग्री, हुआ नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये 20 डिग्री अगर रोटेट करेगा, ये वाला जो रे है, ये रे ऐसे करके अगर ऐसे हो जाएगा तो ये तो हॉरिजॉन्टल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, बात समझ में नहीं रहा, तो हो गया। जब ये थीटा हमको आर पता है, तो थीटा आर पता हो गया, तो थीटा आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा मिरर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 20, 2 इंटू थीटा इंटू एम, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो थीटा एम कितना आ जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। अब किस मतलब कि क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया हमारा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हुआ नहीं हुआ। अब एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला जो रे है वो मिल करके इस तरीके से हो जाए, बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, या फिर इस तरीके से, जैसे कि ये इस तरीके से घूम करके यहां पे ऐसे हो जाए, दोनों केसेस हो सकते हैं। तब उस केस में क्या होगा हमारा, देखिए 100 डिग्री, ठीक है। आइए देखते हैं, हाँ जब इस दूसरा केस हम लेंगे तो ये इस तरीके से भी तो हो सकता है ना, ठीक है ना, इस तरीके से भी हो सकता है। तो उस केस में कैसे होगा, तो हमारा इसको ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कितना रोटेट करेगा, ये 90 हो गया, ठीक है, ये 90 और ये कितना जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 90 प्लस 70 वो कितना हो गया हमारा, 160, 90 प्लस 70 160 हो गया, 160। चलिए, तो अगर इस तरीके से अगर रोटेट करेगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 और 90 प्लस 70, ठीक है। तो थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कितना आ जाएगा हमारा 160, तो थीटा ऑफ मिरर कितना हो जाएगा, ठीक है, थीटा आर अपॉन 2, इसका मतलब कि 80 डिग्री, कितना होना चाहिए, 80 डिग्री। किस सेंस में, ये किस सेंस में है, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज, ये ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों, ये समझिए पहले आप, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जैसे कि अगर ये हमारा जो मिरर है, इस मिरर का पोजीशन अगर 70 डिग्री अगर ऐसे कर जाएगा, अगर ये मिरर पोजीशन 70 डिग्री ऐसे कर जाएगा, तो कोई भी रिफ्लेक्टेड रे तो हमारा मतलब मिलेगा ही नहीं ना। ऐसा क्यों, मतलब वो जो हमारा रे है वो तो उसी प्लेन के ऊपर से ही चला जाएगा, उसी प्लेन के ऊपर से ही चला जाएगा। वो 70 डिग्री थोड़ा सा भी आगे जाएगा तो कोई भी जो हमारा रे है इसके पीछे वो इंसिडेंट होने लगेगा ना। जब अगर कोई भी रे अगर मिरर के पीछे इंसिडेंट होगा तो कोई भी रे तो रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पीछे वाला नहीं होता ना। तो इसका मतलब कि ये वाला तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा जो रोटेशन होना चाहिए, ठीक है ना, मिरर का जो रोटेशन होना चाहिए कितना होना चाहिए कि जो पहले इंसिडेंट जो रे है, इंसिडेंट रे और मिरर के बीच में जो एंगल है
उससे क्या होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन हमारा पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या हो रहा है, जब हमारा रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए। जब हमारा रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल होगा तब केस में क्या होगा। अब सोचिए कि इसको हम मिटा देते हैं। अब ये तो पहला केस यही हो गया, अगर ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से हो जाए, नहीं हो सकता है, क्योंकि यही वाला जो रे है ये वाला, अब ये क्या हो जाए, ऐसे हो जाए, ये वाला ऐसे हो जाए। ठीक है, तो ये इस जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो रे कितना रिफ्लेक्ट किया, 70 डिग्री, क्योंकि 20 है तो ये कितना देगा, 70 डिग्री। इसका मतलब कि थीटा जो आर है वो कितना, 70 डिग्री। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जो थीटा आर होता है 2 टाइम्स ऑफ थीटा ऑफ मिरर, तो थीटा आर को हमने 70 पुट किया, 2 टाइम्स ऑफ थीटा ऑफ मिरर, से कैसे हो जाएगा, तो यहां से हमको क्या पता चला, थीटा ऑफ मिरर जो है वो 35 डिग्री हुआ। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है ना, कैसे हुआ, इस तरीके से हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, एक केस और भी तो हो सकता है। देखो यहाँ 35 है, क्योंकि ये जो हमारा इनके बीच का जो एंगल है, इंसिडेंट एंगल और मिरर के बीच का एंगल कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है ना, तो 70 डिग्री से कम ही तो रोटेशन हो रहा है, तभी तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल होगा। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 70 डिग्री से कम है, तभी तो रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं दूसरा केस। देखिए जैसे कि अब ये हमारा रे है, इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे है, ये घूम करके ऐसे हो जाए, अगर ये घूम करके इस तरीके से होगा तो क्या होगा, दूसरा केस ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में देखते हैं। तो थीटा आर जो होगा यहाँ पे, ये 20 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 110, क्योंकि ये रे हमारा ऐसे हो गया तो ये इस तरीके से जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये जो है कितना रोटेशन हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ। तो थीटा आर हो गया हमारा 2 टाइम्स ऑफ थीटा एम, तो जो थीटा एम होगा वो कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। ठीक है ना, ये क्या हो गया हमारा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसका रोटेशन है, थीटा ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर हो गया। बात समझ में आ रहा है, ये तो हमारा हो गया रोटेशन ऑफ मिरर के बारे में। ठीक है ना, अब रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर के बारे में। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं स्फेरिकल मिरर, मतलब मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा। चलिए अब ये देखिए, ये कोई हमारा क्या हो गया, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो हमारे मिरर होता है, एक तरीके से कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो हम कोई सा भी मिरर ले लेते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। ये मान लीजिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और मान लीजिए कि यहाँ पर एफ हो गया, ठीक है ना। जो फोकल लेंथ होता है हमारा, सब लोग फोकल लेंथ को क्या लेकर चलते हैं, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में ये रिलेशन लेकर के चलते हैं। क्या ये रिलेशन हमेशा सही होता है क्या, हमेशा सही नहीं होता। ये रिलेशन सही होता है कब, जब हमारे जो इंसिडेंट रे हैं उस मिरर प्ले और कॉन्केव मिरर रे या कॉन्वेक्स मिरर पे जब वो रे क्या हो, पैरेक्सियल रे हो, और पैरेक्सियल रेस के लिए क्या वो क्या है, वैलिड है। ये जो कंडीशन है R इक्वल टू F इक्वल टू R/2 किसके लिए है, पैरेक्सियल रे के लिए कंडीशन वैलिड है। ठीक है, अब पैरेक्सियल रे क्या होते हैं, पैरेक्सियल रेज वो रेज होते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही क्लोज रहते हैं, बहुत ही पास से गए होते हैं। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारा पैरेक्सियल रे नहीं हो तब क्या होगा, अगर पैरेक्सियल रेज, अगर इंसिडेंट रे जो है अगर वो पैरेक्सियल रेज नहीं होगा तब क्या होगा, तब के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखते हैं।
मान लीजिए कोई रे है, ये कौन सा कोई सा भी हो सकता है। हमने क्या बोला, ये हमारा इस तरीके से गया यहाँ से, और ये हमने मान लिया सेंटर है, और ये क्या है, एफ है, ठीक है। और ये वाला जो सेंटर है, सेंटर से अगर हम कोई सा भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, उस मिरर के किसी भी पॉइंट पे, तो वो कुछ एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है, किससे, इंसिडेंट रे से। हमने क्या मान लिया कि वो एंगल कितना है, थीटा। अगर ये देखिए नॉर्मल है, तो जितने एंगल पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट होगा, उतने ही एंगल पर वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये क्या हो गया हमारा, इंसिडेंट रे हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है ना। देखिए अगर ये थीटा पे है, तो ये भी क्या होगा हमारा, थीटा ही तो होगा ना। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, चलिए ठीक है। अब हमने क्या बोला कि जो ये वाला जो है, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने क्या एक तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ठीक है, हमने परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ किया है। तो देखिए जैसे कि रेडियस ऑफ कर्व, मतलब कि सेंटर से हम उस जो हमारा कॉन्केव सरफेस है, कहीं पर भी अगर हम एक डालेंगे इस तरीके से, तो ये क्या होगा हमारा, ये रेडियस ही तो होगा ना। मतलब कि ये हमने पॉइंट मान लिया, इसको हमने कोई पॉइंट मान लिया Q, तो जो C और Q होगा वो क्या होगा हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो होगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमने क्या बोला कि यहां से हमें परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, तो ये भी कितना होगा, r/2 हो जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि देखिए ये वाला एंगल जो हमारा ये है, पैरेलल है ये इस तरीके से। अगर ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। अगर ये थीटा है, देखिए ये भी थीटा है, तो इसके जो बाजू वाले का जो हमारे जो साइड्स वाले जो साइड्स होंगे, जो साइड थीटा के बाजू वाले जो साइड्स होंगे, वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये r/2, तो ये भी कितना आ जाएगा, r/2। कौन से वाले, मान लीजिए कि ये m है, तो जो m और q की जो वैल्यू होगी, वो भी कितनी होगी, r/q होगी। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और हमने इस वाले पॉइंट को हमने क्या मानते हैं, पोल, मतलब हमने क्या मान लिया, P मान लिया है। अब ये देखिए कि जो ये है, अब ये ऐसा समझिए, ये कुछ ऐसा करके हमको सिचुएशन दिख रहा है कि ये थीटा है, ये m है, ये c है, और ये s है, और यहाँ पे कहीं क्या है, वो P है, ठीक है। और ये क्या क्वांटिटी है, r/2 है। तो हम क्या जानते, देखिए यहाँ पे कि जो CF cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू r/2 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस हो जाता है ना। तो बेस क्या है हमारा, r/2 ही तो है। तो हमको CF निकालने का है, तो CF की वैल्यू कितनी जाएगी, r/2 cos ऑफ थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, r/2 यहां से क्या होगा, sec ऑफ थीटा हो जाएगा। तो जो हमको जो फोकल लेंथ चाहिए, जो फोकल लेंथ जो क्या है हमारा, CF, जो CF है उसकी वैल्यू कितनी जाएगी, CP माइनस का PF हुआ कि नहीं हुआ, CP माइनस का PF, ठीक है ना, क्योंकि हमको यही तो चाहिए। और CP, ठीक है ना, जो CP है वो क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो है, क्योंकि सेंटर से किसी पॉइंट पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा। तो ये r, ये कितना जाएगा हमारा, r/2 sec ऑफ थीटा। जो एक्चुअल जो हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है, फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है ये सेक है, ठीक है। ये एक्चुअल में जो फॉर्मूला हमारा होता है ये होता है, ठीक है। अब देखते हैं फॉर पैरेक्सियल रेज, देखिए
हमने क्या बोला कि जो थीटा होता है बहुत ही छोटा होगा। ये थीटा छोटा होने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे जो रेज इंसिडेंट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, नॉर्मल के साथ बहुत ही माइन्यूट एंगल बनाएंगे, बहुत ही छोटा एंगल बनाएंगे। अगर ये क्वांटिटी छोटा होगा तो ये जो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू मतलब कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1 होगी। तो कॉस ऑफ अगर थीटा अगर 1 हुआ कॉस ऑफ थीटा तो सेक की थीटा की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही थीटा हो तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा r माइनस आर बाई टू इंटू 1। तो जो फोकल लेंथ हमारा आया वो ये आता है, ठीक है ना। हम लोग ये मान अगर कुछ नहीं दिया रहता है तो हम लोग ये ले करके चलते हैं कि जो पैरेक्सियल रेज हैं, अरे जो हम लोग को जो रे हैं वो पैरेक्सियल हैं, पैरेक्सियल है, इसलिए हम लोग ये वाला कंडीशन लेकर चलते हैं। बात समझ में? चलिए अब इसमें क्वेश्चंस देखते हैं तो और समझ में आएगा। थीटा होता है वो जैसे पैरेक्सियल रेज का जो थीटा होता है वो क्या होता है 0 से लेकर के 10 डिग्री तक वेरी करता है, ठीक है ना। तब उस केस में क्या हम लोग के लेके चलते हैं r इक्वल्स टू f इक्वल्स टू r बाई 2 लेके चलते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, थोड़ी अलग आएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई इस तरीके से है और एक रे है, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से 3 सेंटीमीटर के ऊपर से आ रहा है, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर के ऊपर से आ रहा है। और यहाँ सेंटर हो गया और जो इसका जो रेडियस है मतलब कि जो r है वो कितना है, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। r कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो हमको ये बताना है कि फोकल लेंथ इस केस में क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में फोकल लेंथ कितना होगा, ठीक है। मान लीजिए कि इस तरीके से कुछ आ रहा है, कहीं से जा रहा होगा, ठीक है ना। तो हम ऑप्शन आपको दे दे रहे हैं 1.8, 2, 2.8 एंड 3.2, ठीक है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, आप ट्राई करिए, ठीक है, और फिर हम बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी हमने क्या बोला कि जो फोकल लेंथ हमको पूछ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए ना, जैसे कि ये हमारा 3 हो गया और ये 5 हो गया और ये वाला जो एंगल है मान लिया हमने क्या चीज है, थीटा है। अगर ये जो थीटा है, अगर ये थीटा अगर हमको पता चल जाए तब हमको क्या चीज पता चल जाएगा, फोकल लेंथ पता चल जाएगा। तब क्या हो जाएगा देखिए, तो ये देखिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये क्या हो गया हमारा बेस हो गया। तो हमको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो साइन ऑफ थीटा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 37 डिग्री। तो जो 37 डिग्री है ये तो हमारा क्या है, कुछ तो मतलब कि 10 डिग्री से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फोकल लेंथ है वो जो उसका अगर हमारा ये पैरेक्सियल रे होता है तब तो रेडियस का क्या होता है, हाफ होता है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये थीटा क्या होगा 10 डिग्री से ज्यादा हो गया। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे हम, थीटा हो गया तो हमारे पास फॉर्मूला है ना r इक्वल्स टू r बाई 2 क्या होता है हमारा ये सेक ऑफ थीटा, ठीक है ना, सेक ऑफ थीटा। क्योंकि देखिए r की वैल्यू कितनी हमारी 5 है माइनस r बाई 2, r की वैल्यू पुट करते हैं 5 और सेक ऑफ 37 डिग्री, cos 37 डिग्री की वैल्यू कितना थी 4/5, तो सेक 37 डिग्री 5/4, तो ये कितना जाएगा 5/4। तो ये क्वांटिटी कितनी जाएगी 5 माइनस 25/8, तो ये हो जाएगा हमारा 40 माइनस का 25/8, तो ये कितना जाएगा 15/8 हो जाएगा, ठीक है ना, 15/8 सही ना। इसमें एक ऑप्शन था यहाँ पे कर देते हैं, इसको 2 रख दीजिए 7 था, ठीक है। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.78 आता है समथिंग, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा देखिए, तो इस केस में जो फोकल लेंथ है वो कितना होगा 1.78 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया होता, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया होता, तो हम ये एज्यूम करके करते कि जो रे है वो क्या है, पैरेक्सियल रेज है, ठीक है ना। पैरेक्सियल रेज है तो इसलिए क्या होगा हमारा, डायरेक्ट हम r/2 पुट कर देते हैं क्या, फोकल लेंथ की वैल्यू, ठीक है। तो ये बात हमको पता चल गया है कि जो फोकल लेंथ है और जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है, कैसे कब होना चाहिए ये चीज, ठीक है। तो चलिए अब अगला बात करते हैं हम कि मिरर फार्मूला के बारे में, ठीक है ना। चलिए देखिए, जो मिरर फार्मूला होता है, ठीक है ना, इसमें हम लोग लेके चलते हैं कि u और v का जो साइन कन्वेंशन लेते हैं कि लेफ्ट साइड में हम लोग ऑब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को पुट करते उधर ही है, तो उसका जो साइन है वो क्या लेके चलते हैं, हम नेगेटिव लेके चलते हैं, और राइट साइड में पॉजिटिव लेके चलते हैं। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का जो साइन पॉजिटिव, नीचे का साइन नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है माइनस का v/u होता है, ठीक है ना। अगर हम यहां से अगर कुछ रिलेशन निकालेंगे तो एक रिलेशन और भी आता है हमारा, v - u/f इज इक्वल टू, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या चीज, f/u - f, ठीक है ना। ये फॉर्मूला भी बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, हमारा प्रॉब्लम तुरंत बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। अब इस फॉर्मूले को याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, देखिए कैसे, देखिए याद कैसे करेंगे। ये माइनस जो है वो माइनस को ऐसे रहने दीजिएगा, उसमें कुछ भी नहीं करने का। यहाँ पर v है ना ऊपर वाले में, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला वो तो यही है ना, ये बेसिक फॉर्मूला हमारा यही है। तो हम क्या करेंगे, v वाले को ऊपर रहने दीजिए, तो v वाले में से क्या करते हैं, माइनस का f कर दीजिए, नीचे u हटा करके f कर दीजिए। देखिए अगर v है तो ऊपर v है, और माइनस f को माइनस करना है, f को फिर चिपकाना है। यहाँ पर देखिए v - f, तो f हम लोग ने नीचे रख दिए, और फिर नीचे वाले में क्या है भाई, u है, तो u माइनस कर देंगे, ऊपर हम f चिपका देंगे, और माइनस ऐसे ही एज इट इज पुट करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है। और एक बात और कि जो हमारा इमेज का जो नेचर होता है वर्चुअल होता है और रियल होता है। वर्चुअल कब बनता है, जब ये इमेजिनरी लाइन के जो इमेजिनरी लाइन है वो इंटरसेक्ट करते हैं, तब हमारा क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है। लेकिन रियल इमेज कब बनता है, जब एक्चुअल में लाइन क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तब हमारा क्या होता है कि रियल इमेज बनता है। बात समझ आ रहा है। चलिए देखिए जैसे कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, ये कोई रे गया इस तरीके से, ये एफ हो गया, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरीके से, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ से कोई रे गया इस तरीके से, यहाँ से कहीं इंसर्टेड हो गया, तो जो ये वाला जो इमेज बनेगा ये क्या होगा, रियल होगा। ये कैसा इमेज होगा, रियल, क्योंकि देखिए ये जो इमेज बन रहा है वो एक्चुअल मीटिंग से, मतलब जो रे है हमारे उनको रे के एक्चुअल मीटिंग से इमेज बन रहा है। अब लेकिन जैसे कोई रे हमारा कोई भी, मान लीजिए कि फोकल और पोल के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो जो उसका इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। चलिए ठीक है। अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो अच्छा समझ आ जाएगा। कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हमने कॉनकेव लिया है, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या आएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर हो गया है। चलिए ठीक है। और जो इसका जो मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है ना, मैग्नीफाइड जो इमेज है 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हमको बताना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझिए। कोई कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है,
जो उसका मैग्नीफाइड इमेज है 3 टाइम्स है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसका क्या है 3 टाइम्स है क्या इमेज। तो हमको बताना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को बताना है। इसमें 2 केसेस दिए हुए हैं। पहला केस इमेज इज रियल, ठीक है ना। दूसरा केस क्या दिया हुआ है, इमेज इज वर्चुअल, ठीक है ना। जब हमारा क्या है भाई, इमेज क्या हो रियल हो और इमेज क्या हो वर्चुअल हो, दोनों केसेस में हमको बताना है क्या चीज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहली बात ये समझ लीजिए कि कभी भी इमेज अगर हमारा रियल बन रहा है, रियल बन रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनने का मतलब क्या हुआ, वो एक्चुअल मीटिंग से बन रहा है ना। क्या हो रहा है, एक्चुअल मीटिंग से। इसका मतलब देखिए ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर है लेकिन इमेज नीचे बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि उनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो मैग्निफिकेशन रियल वाले में क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वर्चुअल वाले में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमारा देखिए एक केस में होगा नेगेटिव, दूसरे वाले केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला वाला केस क्या है, रियल। तो पहला वाला केस हम लेके चलते हैं। तो रियल होगा तो माइनस, देखिए यहाँ पे 3 टाइम्स दिया हुआ है तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और हमको क्या दिया हुआ, फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो हमारे पास देखिए मैग्निफिकेशन का हमारे फॉर्मूले समझ लीजिए, यू यहाँ पे माइनस ऐसे पुट करना है, v माइनस एफ अपॉन एफ। फिर उसके बाद माइनस ऐसे पुट करना है, एफ को ऊपर ले लीजिए तो u माइनस एफ, ठीक है ना। हमको पूछ के रहा है u वाला, तो हम फॉर्मूला कौन सा लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो माइनस इक्वल टू माइनस ऐसे ले लीजिए, ये f अपॉन u माइनस एफ, तो ये वाला माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे 3u माइनस का 3f इक्वल टू कितना आ जाएगा, f हो जाएगा। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ऐसे हो गया। अब ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पे 3u इक्वल टू 4f। तो u की जो वैल्यू होगी वो कितनी जाएगी, 4f अपॉन 3, ठीक है। तो f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10 है, f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 10। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो माइनस का 40 अपॉन 3 सेंटीमीटर जाएगा। ये क्या है, हमारा पोजीशन है किसका, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब देखिए दूसरा केस क्या पूछ रहा है, इमेज इज वर्चुअल। जब हमारा इमेज क्या हो, वर्चुअल, इसका मतलब क्या होगा, कैसा होगा वो, पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास फॉर्मूला है माइनस का f अपॉन u अपॉन f, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 3u माइनस का 3f इक्वल टू माइनस का 3। बात समझ आ रहा है। अब हम इसको इधर, अरे सॉरी ये f ही होगा ना, उसको हम पुट करेंगे तो ये कितना, ये माइनस उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3f माइनस f, मतलब कि 2f। तो u की वैल्यू कितनी जाएगी, 2f अपॉन 3, f की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 20 अपॉन 3। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 6.667 कुछ होगा ना इसी करके। तो इसका मतलब देखिए जैसे कि फोकल लेंथ क्या है हमारा, 10 है, ठीक है। तो फोकल लेंथ 10 होने का मतलब क्या हो गया, ये समझिए कि ये फोकल हो गया और ये पोल हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है, 10। लेकिन ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कितना है, कहीं यहीं पर होगा ना, तभी तो कुछ इमेज इस तरीके से बनेगा, वर्चुअल इमेज। बात समझ रही है। तो जो हमारा जो वर्चुअल इमेज कब बनता है, जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहे, तभी जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया प्लेन मिरर और कॉन्केव मिरर के बारे में। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है ना। थैंक यू।